हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक जनरल एंट्री करेंगे जीएसटी वाली। तो जब जीएसटी आ जाता है परचेज में, और परचेज की जो एंट्री थी जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होता है और कैश डिस्काउंट भी होता है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इनके साथ अगर जीएसटी भी मिक्स हो जाए तो एंट्री आप कैसे करोगे? तो इसकी जो एंट्री करनी है, पहले आपको देखना है ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं, कैश डिस्काउंट घटाते हैं। ठीक है। तो जितना डिस्काउंट आप घटा सकते हो घटा लो, उसके बाद जीएसटी ऐड कर लो बची हुई अमाउंट पे। ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। पहले तो देखो, लिस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे। लिस्ट प्राइस है यहाँ पे 10,000 रुपीज। ठीक है। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट घटा दोगे पहले, सीधा सीधा। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10% है। ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, 9,000 रुपीज। और आपको ये चीज पता है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट तक की जो अमाउंट्स हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट है प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच है। और सारी अमाउंट दे दी है और कैश डिस्काउंट भी अवेल कर लिया है। तो सारी अमाउंट दे दी है, कैश डिस्काउंट भी अवेल कर लिया है, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी घटाना पड़ेगा। तो माइनस कैश डिस्काउंट कितना है, 5% है। अब 5% किस पे निकालते हैं, हम इस पे निकालते हैं। तो 450 हो जाएगा इसका 5%। ठीक है। और अब कितना आ गया ये अमाउंट, 8,550, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट घटाने के बाद अमाउंट आ गया 8,550। अब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या ऐड करोगे या घटाओगे? टैक्स है वो, तो टैक्स तो ऐड होता है। ठीक है। तो प्लस सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी। ठीक है। कितना कितना परसेंट, दोनों 6% ईच। तो ये भी 6% है, ये भी 6% है। ये 6% आप किस पे निकालते हो, 8,550 पे। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 513। और ये भी 513 आ जाएगा। ठीक है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के जो अमाउंट आएगी, ऐड करके, इसको ऐड कर रहे हैं ना हम, तो कितना हम पे करेंगे, 9,576। तो 9,576 रुपये। तो यानी कि ये तो हम कैश पेमेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने सारा का सारा पेमेंट कैश में कर दिया है। ठीक है। तो अब इसकी एंट्री हम देखते हैं किस अकाउंट में हम क्या डालेंगे। ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कितने अमाउंट का करेंगे, आप देखो, जब भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो अमाउंट आती है वो जाती है परचेज में। परचेज में जाती है। और ये कितनी अमाउंट है, ये है 9,000 रुपये। और जब आईजीएसटी, जब सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है परचेज के साथ, तो परचेज के साथ ही डेबिट होता है। ठीक है। और जो परचेज के साथ डेबिट होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो परचेज के साथ क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी डेबिट। तो इनकी अमाउंट क्या हो गई, 513 और 513। अब आपने पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट किया था, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 9,576। ठीक है। और देखो, आपको डिस्काउंट भी मिला है, कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है बुक्स में। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना है, 450 रुपये। ठीक है। तो कैश डिस्काउंट जब परचेज करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 450। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर आपका ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, और कैश डिस्काउंट भी होगा, और सीजीएसटी भी होगा, और एसजीएसटी भी होगा। ठीक है। तो आपको क्या रखना है, किस ऑर्डर में ये चीज लिखनी है, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, और उसके बाद टैक्सेस ऐड होते हैं, तो उसके बाद सीजीएसटी और आईजीएसटी को ऐड कर दोगे। और जब भी आपने जो माइनस किया है परसेंटेज और
प्लस किया है परसेंटेज, तो कौन से वाली अमाउंट पे निकालते हैं वो, उससे पिछले वाली। यानी कि ये जो CGST SGST है 8,500, इससे पहले वाली अमाउंट थी। और जो कैश डिस्काउंट 5,000 5% निकाला है, उससे पहले अमाउंट, पहले वाली अमाउंट थी 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये पे निकल गया। तो इस तरीके से हम ये एंट्री करते हैं, जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और CGST SGST भी है। और अगर इसी में आपका IGST होगा, तो IGST की एंट्री कैसे करोगे? IGST तो एक ही होता है, तो इन दोनों की जगह आप क्या निकालोगे? IGST निकालोगे। IGST सपोज 12% है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह IGST निकाल लोगे, और ये जो यहाँ पे डेबिट में दो हैं, आई इनपुट, आई CGST और IGST, इनके जगह पे सिर्फ एक ही अमाउंट, एक ही अकाउंट आएगा, इनपुट IGST। और आपको ये चीज तो अब तक पता चल गई होगी कि IGST किस पे लगता है? इंटर स्टेट सेल, यानी कि सेल और परचेज के अंदर अलग 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 स्टेट्स में जब ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि खरीदने वाला अलग स्टेट में है, बेचने वाला अलग स्टेट में है, तो IGST लगता है। और CGST और SGST कब लगता है? जब जो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हम ये एंट्री कर लेंगे। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।